क्रोध एक ऐसा भाव जो हमारे रिश्तों को तोड़ सकता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है और हमारे विवेक को नष्ट कर सकता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में क्रोध आम होता जा रहा है, लेकिन हजारों साल पहले भगवद गीता में श्री कृष्ण ने क्रोध के मूल कारणों को समझाया और उसे जीतने का रास्ता भी बताया। आइए जानें गीता के शाश्वत ज्ञान से क्रोध को कैसे नियंत्रण में लाया जा सकता है। क्रोध क्या है? क्रोध एक तीव्र मानसिक प्रतिक्रिया है जो तब उत्पन्न होती है जब हमारी इच्छाएं या अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। लेकिन जब क्रोध हावी हो जाता है तब क्या होता है? हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, शरीर में रक्तचाप और तनाव बढ़ जाता है, हम ऐसे काम कर बैठते हैं जिन पर बाद में पछतावा होता है। भगवद गीता में क्रोध को केवल एक भावना नहीं बल्कि आत्मविकास में बाधक बताया गया है। भगवद गीता में क्रोध की व्याख्या। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोभिजायते। अध्याय 2 श्लोक 62 से 63। व्याख्या। जब हम इंद्रियों के विषयों पर ध्यान देते हैं तो आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। फिर क्रोध से भ्रम, भ्रम से स्मृति लोप और स्मृति लोप से बुद्धि का नाश होता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्धवा। अध्याय 3 श्लोक 37। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। शक्नोति है यह सोरो प्राक शरीर विमोक्षणात्। अध्याय 5 श्लोक 23। व्याख्या। जो व्यक्ति क्रोध और इच्छा को मृत्यु से पहले ही जीत लेता है वही सच्चा योगी और सुखी पुरुष है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। अध्याय 6 श्लोक 7। व्याख्या। जिसने अपने मन को जीत लिया है, जो क्रोध से मुक्त है, वह पहले ही मुक्ति की अवस्था में होता है। समाधान। गीता की दृष्टि से गीता के अनुसार क्रोध पर नियंत्रण के लिए निम्न उपाय बताए गए हैं। 1. फल की आसक्ति छोड़े, केवल कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता न करे। 2. 2. इच्छाओं पर नियंत्रण। जितनी इच्छाएं कम होंगी उतना ही कम क्रोध उत्पन्न होगा। 3. ध्यान और मन की शांति। ध्यान से मन शांत होता है और क्रोध स्वतः ही घटने लगता है। 4. व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं, जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा समझें। छोटे छोटे अपमान या असहमतियां तुच्छ लगेंगी। 5. भगवान को समर्पण। गीता अध्याय 18 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। जब हम अहंकार छोड़कर समर्पण करते हैं तो क्रोध स्वतः मिटता है। दैनिक जीवन में व्यावहारिक सुझाव। क्रोध पर नियंत्रण के लिए कुछ सरल उपाय। प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड रुकें, गहरी सांस लें। 2. शांति 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 या हरे कृष्ण मंत्र जपें। 3. दिन के अंत में सोचें, आज कब कब क्रोध आया और क्यों। 4. रोज गीता का एक श्लोक पढ़ें और उस पर ध्यान करें। 5. सात्विक वातावरण बनाएं, शांति, प्रकृति, सत्संग, भक्ति संगीत। निष्कर्ष। क्रोध को दबाना नहीं है बल्कि उसे समझकर रूपांतरित करना है। भगवद गीता हमें दिखाती है कि ज्ञान, भक्ति और आत्मनियंत्रण से हम क्रोध के तूफान को भी आत्मशांति में बदल सकते हैं। आइए श्री कृष्ण के इस दिव्य मार्गदर्शन से अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और क्रोध को जीतें। दैनिक जीवन में व्यावहारिक